हेलो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसकी थ्योरी मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 2 years ago was 62500. ड्यू टू माइग्रेशन टू बिग सिटीज it decreases every year at the rate of 4%. The प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है किसी जो शहर की जो सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 2 साल पहले क्या थी, 62,500। किसी प्रॉब्लम की वजह से उस शहर की जो पॉपुलेशन है हर साल 4% की कमी आती गई। तो आपसे पूछा गया 2 साल इस तरह कमी आने के बाद, 4% की कमी आने के बाद प्रेजेंट में, वर्तमान में उस शहर की जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी। देखिए 4% की क्या आ रही है, कमी आ रही है। 4% अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे 4/100 करोगे, 1 कितना आएगा, 25। तो 25 था इनिशियली, 4% की कमी आई, 1 की कमी आ गई, तो 25 से जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी, 24। देखिए सेम चेंज ही किया जा रहा है, 4% अगेन चेंज किया तो 25 से फिर कितना हो गया, 24। तो इनिशियल कितना है, 25 इंटू 25 कितना आ गया, 62500। और फाइनल प्रेजेंट में अब कितना हो गया, 57600, 576। ठीक है। अब क्वेश्चन में इनिशियल पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, 62,500। अपने अकॉर्डिंग कितनी बन रही है, 625। तो 625 को 62,500 बनाया गया, मींस इस साइड आपका 100 से मल्टीप्लाई किया गया। और अगर इस साइड 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो दोनों नंबर ही मल्टीप्लाई होंगे, तो 57600। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन उस सिटी की, आज के दिन उस सिटी की जो पॉपुलेशन है वो कितनी आएगी, 57,600। क्लियर है सभी को, इजी है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज हैज इंक्रीज्ड एनुअली एट द रेट ऑफ 25%। देखिए अब की बार जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है 25% की रेट से। इफ एट द एंड ऑफ 3 years इट वाज 10,000, कहता है 3 साल के अंत में ये शहर की जो पॉपुलेशन, गांव की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 हो जाती है। तो पूछा गया आपसे इनिशियली स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर के शुरुआत में उस गांव की पॉपुलेशन कितनी थी। तो 25% का इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ। 25% कितना होता है, 1/4। 4 का 25% बढ़ रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है। तो इनिशियल पॉपुलेशन 4 थी, बढ़कर कितनी होगी, 5। यही प्रोसेस 25%, 25%, 25% बढ़ाया गया तीनों साल तक। तो अगले साल, दूसरे साल फिर 4 से 5 हो जाएगा, तीसरे साल फिर 4 से 5 हो जाएगा। तो इनिशियल कितना है, 64, फाइनल कितना है, 125। क्वेश्चन में फाइनली कितना आ गया, 10,000। 125 किसके बराबर है, 10,000 के। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे आपके पास, 80। एक की वैल्यू 80 है तो इधर भी 80 से मल्टीप्लाई करोगे। इनिशियली उस गांव की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 5,120। ये आपसे पूछा गया था, इनिशियल पॉपुलेशन उस गांव की कितनी थी, 5,120। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या कह रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज हैज फर्स्ट ईयर इंक्रीज बाय 10%, सेकेंड ईयर डिक्रीज बाय 20%, एंड अगेन थर्ड ईयर इंक्रीज बाय 15%। ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द 3 year पॉपुलेशन बिकम्स 20,240 द पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है भाई। देखिए कह रहा है गांव की जो पॉपुलेशन है वो पहले साल 10% बढ़ गई, दूसरे साल 20% कम हो गई, तीसरे साल 15% फिर से बढ़ गई। ये प्रोसेस हुआ 3 बार, 3 साल तक। तो अब उस गांव की जो पॉपुलेशन है वो 20,240 हो जाती है। तो बताइए फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, शुरुआत में उस गांव की पॉपुलेशन कितनी है। तो देखिए फर्स्ट ईयर के पहले साल 10% का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 1/10। तो पहले साल में 10 थी, 1 बढ़ गई, कितनी होगी, 11। 10 से कितनी होगी, 11। ये इनिशियल और ये फाइनल। फिर कहा गया जो पॉपुलेशन है दूसरे साल 20% इंक्रीज हो जाती है। 20% कितना होता है, 20/100 करोगे, 1/5। 5 था, 1 बढ़ेगा, कितना हो गया, 6। तीसरे साल में, सॉरी डिक्रीज हो गया, कमी हो गया, दूसरे साल कमी होगी, 5 से कितनी होगी, 4। फिर कह रहा है तीसरे साल 15% बढ़ गई।
15%, 15/100 करोगे 3/20, 20 था 3 बढ़ गया तो कितना हो गया 23। ठीक है, तो इनिशियली कितना बन रहा है 1000, फाइनली कितना बन रहा है 1012। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, फाइनली आपके पास 1012 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20240, मतलब यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी है 20 है। 1012 1012 किसके बराबर है 20,240 के। एक की वैल्यू कितनी आएगी 20,240 डिवाइड बाय 1012, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 20। एक की वैल्यू 20 है तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनिशियल फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में उस गांव की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो कितनी दे रखी है आपको 20,000 दे रखी है। यही आपसे पूछा गया था। क्लियर है सभी को? ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, चेंज किया गया है। कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 5000। कह रहा है गांव की जो पॉपुलेशन है वो 5000 है। If there is increase in male population by 10% and 15% increase in female population, then the population become 5600 5600। find the number of male in the village। देखिए क्या कह रहा है, कहता है एक शहर है उसमें मेल और फीमेल की जो टोटल जनसंख्या है वो 5000 है। अब 5000 में जितने भी मेल है अगर उन्हें 10% बढ़ा दिया जाता है और जितने भी फीमेल है अगर उन्हें 15% बढ़ा दूं तो उस गांव की जो पॉपुलेशन है वो 5600 हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया उस 5000 के अंदर नंबर ऑफ मेल कितने हैं। ठीक है, देखिए 5000 थे मेल प्लस फीमेल टोटल। इस 5000 के अंदर मेल पता नहीं कितनी है, पर जितने भी हैं उन्हें 10% बढ़ा दिया गया। और इस 5000 के अंदर अपने को ये नहीं पता नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं, जितने भी हैं उन्हें 15% बढ़ा दिया। ऐसा करने पे अब उस गांव की जो पॉपुलेशन है 5600 होगी। मतलब कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है 600 पॉपुलेशन बढ़ रही है। 600 मेल प्लस फीमेल टोटल कितने इंक्रीज हो रहे हैं 600 इंक्रीज हो रहे हैं। अपने से पूछा गया इस 5000 के अंदर नंबर ऑफ मेल कितने हैं। ठीक है, तो देखिए अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को तो क्या मैं 15% को 10% प्लस 5% लिख सकता हूं। 10% प्लस 5%। देखिए ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, 5000 टोटल नंबर ऑफ मेल प्लस फीमेल है। 5000 टोटल मेल प्लस फीमेल है। अब मेल कितने इंक्रीज हुए 10% और फीमेल देखो 10% प्लस 5% है। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो 10% तो मेल प्लस फीमेल टोटल पे इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। मेल प्लस फीमेल दोनों के ऊपर 10% का इंक्रीमेंट है या नहीं है। टोटल कितनी है 5000, 5000 का 10% तो दोनों पे है। तो 5000 का 10% कितना होगा 500। मेल प्लस फीमेल कितने इंक्रीज हो गए 500। ठीक है, 500 में मेल भी और फीमेल भी है। मेल तो सारे के सारे आ गए, फीमेल का 10% आ गया। पर देखोगे आप तो टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 600, अभी भी कितनी बाकी है 100। तो ये 100 कौन होंगे, देखो 5% इधर बाकी पड़ा है कि नहीं पड़ा, और वो क्या होगा 100 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। परसेंटेज में आपके पास 5% फीमेल का पड़ा है और पॉपुलेशन कितनी कह रहा है 100। 5% 100 के बराबर है। अगर मैं 100% निकाल लूं तो मेरे को ये पता चल जाएगा नंबर ऑफ फीमेल कितनी है। 100% के लिए दोनों साइड अपन क्या करते हैं 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 100% की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2000। तो नंबर ऑफ फीमेल कितनी है 2000। नंबर ऑफ फीमेल कितनी है 2000। अगर नंबर ऑफ फीमेल 2000 है तो अपने से तो क्या पूछा गया है नंबर ऑफ मेल। तो मेल कितने होंगे 5000 में से नंबर ऑफ फीमेल माइनस कर दीजिए तो मेल कितने हैं आपके पास 3000। तो अपना आंसर क्या आ गया 3000। नंबर ऑफ मेल कितने 3000। क्लियर है सभी को? ये तो था अगर मेथड से इस क्वेश्चन को करना चाहो तो। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखिए कैसे, अगर मैं मान लूं मेल आपको ऑप्शन में दे रखे हैं 2000, 4000, 3000, तीन ऑप्शन बना लेते हैं। तो अगर 2000 मेल है तो 3000 फीमेल होगी, तो खुद लिख सकते हैं। और 1000 फीमेल होगी अगर 4000 मेल है। अगर 3000 मेल है तो 2000 फीमेल होगी, खुद लिख सकते हो आप। अब आते हैं क्वेश्चन को।
अब मेल का कितना परसेंट इंक्रीज किया गया? 10%। अगर 2000 मेल है, 2000 का 10% बढ़ाओगे 200 मेल इंक्रीज हुए कि नहीं हुए? नंबर ऑफ फीमेल कितनी है? 3000। 3000 का 15% इंक्रीज किया गया, मतलब 450। 3000 का 15% कितना आएगा? 450। तो टोटल कितने इंक्रीज हुए? 650। बट क्वेश्चन कितना कह रहा है? 600। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका? गलत होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। अगर नंबर ऑफ मेल 4000 है, 4000 का 10% इंक्रीज करोगे कितना होगा? 400 मेल इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ फीमेल 1000 है, 1000 का 15% इंक्रीज करोगे 150। तो कितना इंक्रीमेंट है? 550 का। पर क्वेश्चन में तो 600 का आ गया, तो ये तो गलत है। थर्ड देखते हैं। अगर नंबर ऑफ मेल 3000 है, 3000 का 10% बढ़ाओगे 300, और नंबर ऑफ फीमेल 2000 है, 2000 का 15% बढ़ाओगे 300, तो इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? ओवरऑल आपका 600 का इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा मेल प्लस फीमेल पे? तो ये ऑप्शन आपका सही है। 600 ऑप्शन में भी 600 बन रहा है जो 3000 2000 से, और क्वेश्चन ने 600 कह रखा है, तो दोनों इक्वल है। तो यही ऑप्शन आपका आंसर है, 3000 और 2000। ठीक है, इस तरह ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। अगर मेथड से करना चाहो तो भी कर सकते हो। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। कहता है पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 8000। जो पॉपुलेशन है वो 8000 है। इफ देर इज एन इंक्रीज इन मेल पॉपुलेशन बाय 10% एंड 8% इंक्रीज इन फीमेल पॉपुलेशन, देन द ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज इज 9%। क्या अब की बार जो मेल प्लस फीमेल टोटल पॉपुलेशन है वो 8000 है। 8000 के अंदर जितने भी मेल है उनका 10% इंक्रीज कर दिया गया। 8000 के अंदर जितनी भी फीमेल है उनका 8% इंक्रीज कर दिया गया। तो क्वेश्चन कह रहा है ऐसा करने पर ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो 9% इंक्रीज होगी। ओवरऑल मतलब 8000 का कितना इंक्रीज हो रहा है? 9%। ठीक है, 8000 का ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट आ गया? 9%। ठीक, अपने से पूछा गया नंबर ऑफ मेल, इस 8000 के अंदर मेल कितने हैं वो अपने से पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या करते हैं, इस 10% को मैं लिख देता हूं 2% प्लस 8%। तो अगर आप देखिए मेल और फीमेल दोनों साइड 8-8% का चेंज इंक्रीज हो रहे कि नहीं हो रहे? टोटल मेल प्लस फीमेल 8000 था, तो आप देखिए 8% मेल भी इंक्रीज हो रहे हैं, 8% फीमेल भी इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल 8% का इंक्रीमेंट आया कि नहीं आया 8000 पे? तो ओवरऑल 8% अपन ने कवर कर लिया। ठीक है, अब ओवरऑल 8000 का कितना परसेंट बाकी है? 1% बाकी रह गया, क्योंकि 9% ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ था जिसमें से 8% मैंने कवर कर लिया। 1% बाकी रह गया कि नहीं रह गया? तो 1%, 8000 का 1% कितना होगा? 80। ओवरऑल 80 बाकी है। अगर इधर देखोगे मेल कितने बाकी है? 2%। तो 2% किसके बराबर है? 80 के बराबर होगा। अगर मैं 100% निकाल लूं, दोनों साइड 50 से गुणा करके 100% निकाल लूं, तो मेरे को पता चल जाएगा नंबर ऑफ मेल कितने हैं। तो नंबर ऑफ मेल कितने हैं? 4000। ठीक, 8000 के अंदर नंबर ऑफ मेल कितनी है? 4000। अगर आपसे पूछता नंबर ऑफ फीमेल कितनी है, तो 8000 में से 4000 माइनस करोगे तो नंबर ऑफ फीमेल भी कितनी है? 4000। क्लियर है सभी को? बता सकते हो? ठीक है, ये थे आपके जो पॉपुलेशन के जो क्वेश्चंस थे। मैंने जितनी टाइप बनती है सारी डिस्कस की यहाँ पे। ठीक है, और अब अपन डिस्कस करते हैं आपके जो नेक्स्ट टाइप इलेक्शन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, वोटिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आपके जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन है वो। पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे। देखिए इलेक्शन में क्या होता है, सबसे पहले क्या बनती है? वोटर लिस्ट बनती है। जब इलेक्शन होते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है? वोटर लिस्ट बनती है। वोटर लिस्ट में जो जो कैंडिडेट, जो जो उम्मीदवार वोट डाल सकता है उन सभी के नाम होते हैं कि नहीं होते? तो वोटर लिस्ट में जितने लोग आप वोट डाल सकते हैं उन सभी के नाम होते हैं। वो अलग कंडीशन है, जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन वोट डालने आते हैं नहीं आते, वो अलग बात की बातें हैं। सबसे पहले क्या होगा, जब वोटिंग टाइम से पहले वोटर लिस्ट बनती है,
उस लिस्ट के अंदर क्या होता है, जो जो कैंडिडेट जिसका वोटर आईडी बना हुआ है और जो जो कैंडिडेट वोट डाल सकता है उन सभी के नाम होते हैं। तो उस वोटर लिस्ट के अंदर अपन कह सकते हैं 100% लोगों के नाम होते हैं जो वोट डाल सकते हैं। तो वोटर लिस्ट बनेगी, उसमें नंबर ऑफ वोट्स जो होंगे वो क्या होंगे, 100% होंगे। टोटल वोट्स भी कह सकता आपको, ठीक है। लिस्ट बन गई। अब आ गया वोटिंग का दिन, वोट वाला दिन आ गया। वोटिंग का दिन क्या होता है, सारे के सारे लोग तो वोट डालने आते नहीं है। तो मान लेते हैं अपन 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला, 90% लोगों ने वोट डाला। अब ये जो 90% वोट है दो लोगों में बांट दिए जाते हैं, ए और बी, जो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। दो उम्मीदवार हैं जो ए और बी जो इलेक्शन फाइट करते हैं, और वैलिड वोट कितने हैं आपके, 90%, ये बांट दिए गए। ये क्या होंगे, वैलिड वोट, वैध मत, ठीक है। देखो 100% वोटर लिस्ट थी, 100% वोट थे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे आपके पास, 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाले, ये क्या होंगे आपके इनवैलिड वोट, अवैध मत, ठीक है। और 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाले, तो 90% लोगों ने वोट डाले जो कि वैलिड है, ठीक है। अब ये 90% वोट दो लोगों में बांट दिए गए, दो उम्मीदवार के अंदर बांट दिए गए। तो मान लेते हैं, मैं ये कहता हूं एक उम्मीदवार को, उम्मीदवार ए को टोटल वोट का, टोटल वोट कौन से हैं आपके, ये वाले ऊपर, उम्मीदवार ए को टोटल वोट का 60% वोट मिले, उम्मीदवार ए को टोटल वोट के 60% वोट मिले। तो टोटल वोट कितने हैं, 100 का 60% किसे मिल जाता है, ए का। तो कितने आगे, 60%, ठीक है। 100 का 60% कितना होगा, 60। अब वोट डाले गए थे 90%, ए को कितने मिल गए, 60%, तो बी को कितने मिलेंगे, 30%। 90% माइनस 60%, ठीक है। अब ये कह देगा जो उम्मीदवार ए जो है वो 180 वोटों से जीत गया, उम्मीदवार ए जो है वो 180 वोटों से जीत गया। अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो उम्मीदवार ए कितने परसेंट वोटों से जीत गया, 30% वोटों से जीत गया। और 30% किसके बराबर है, 180 वोटों के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6। तो 100% कितना आएगा आपके पास, 600। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स या लिस्टेड वोट कितने हैं आपके पास, 600। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 600। अगर आपसे पूछा जाता इनवैलिड वोट बताइए कितने हैं, तो 1% की वैल्यू 6 है, 10% की वैल्यू कितनी आएगी, 60। इनवैलिड वोट कितने हैं, 60। अगर आपसे पूछता वैलिड वोट कितने हैं, तो 1% की वैल्यू 6, 90% वैलिड वोट है, 90% मतलब 540 वोट क्या है, वैलिड वोट है। अब अगर आपसे पूछे उम्मीदवार ए को, कैंडिडेट ए को कितने वोट मिले, कैंडिडेट बी को कितने वोट मिले, तो 1% की वैल्यू 6, इसे 60% मिलते हैं, तो 360 वोट कैंडिडेट ए को मिले और 180 वोट कैंडिडेट को क्या मिलेंगे, बी को मिलेंगे। 360 वोट किसे मिले, कैंडिडेट ए को, और 180 वोट किसे मिले, कैंडिडेट बी को। क्लियर है सभी को, ठीक है। दूसरा एक और बनाते हैं, एक चीज और पूछा जा सकता है यहां पे। देखिए सबसे पहले क्या बनी, वोटर लिस्ट, जिसमें थे टोटल वोट्स, और जो कितने होंगे, 100%, ठीक है। वोटर लिस्ट बन चुकी है, वोटिंग वाला दिन आ चुका है। मैं ये कहता हूं 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाले, तो कितने परसेंट लोगों ने वोट डाले, 80%। तो ये आपके 20% क्या होंगे, इनवैलिड वोट। और 80% क्या है, वैलिड वोट, वैध मत, ठीक है भाई। अब ये कहेगा दो कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन फाइट करते हैं, ए और बी। मान लेते हैं दो कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन फाइट करते हैं, ए और बी। अब ये कह देगा कैंडिडेट ए को, उम्मीदवार ए को वैध मतों का, वैलिड वोट का 60% वोट मिले। तो वैलिड वोट कितने हैं, 80%। इसका 60% कौन ले गया, ए ले गया। तो 80 का 60% कितना होगा, 48%, ठीक है। अगर ए को 48% वोट मिले हैं, 80 का 60% कितना है, 48। तो बी को कितना मिलेगा, 80 का 40% वोट मिलेंगे, और 80 का 40% कितना होगा, 32%।
अब की बार वैलिड वोट से वोट बांट रहा है। लास्ट वाले क्वेश्चन में उसने जो वोट ए को वोट जो दे दिए थे वो लिस्टेड दे दिए, लिस्ट के अंदर 100% वोट होते हैं, उसका 60% दिया था। अब की बार ऐसा नहीं है। तो क्या था क्वेश्चन, दोबारा रिपीट करता हूं मैं। 100% क्या थे वोट थे, 20% इनवैलिड हो गए, लोगों ने वोट ही नहीं डाला, 80% वैलिड वोट वैध मत थे। इसका 60% ए ले गया, तो 80 का 60% 48 और 40% बाकी बचा बी को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कैंडिडेट ए जो है, उम्मीदवार ए जो है वो 480 वोटों से जीत गया। तो बताइए टोटल वोट्स कितने हैं, वैलिड वोट कितने हैं, इनवैलिड वोट कितने हैं, ए को कितने वोट मिलेंगे, बी को कितने वोट मिलेंगे, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो कैंडिडेट ए जो है वो 480 वोटों से जीत गया। अगर मैं परसेंट में देखूं तो कितने परसेंट से जीत रहा है, 32% इसे मिले और 48% ए को मिले, तो 16% से जीत रहा है कि नहीं जीत रहा। 16% किसके बराबर है, 480 के। 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 480 बटा 16, 1% की वैल्यू आ गई 30। अपने से टोटल नंबर ऑफ वोट पूछ रहा है, 100% कितना होगा। अगर 1% की वैल्यू 30 है तो 100% की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 3000। टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं, 3000। अब आपसे अगर पूछा जाए इनवैलिड वोट कितने हैं, अवैध मत कितने हैं, तो 1% की वैल्यू 30, तो 20% की वैल्यू कितनी आएगी, 600। 600 वोट क्या है, इनवैलिड है। पूछे वैलिड वोट कितने हैं, वैध मत कितने हैं, 80%, 1% की वैल्यू 30, तो 80% की वैल्यू कितनी आएगी, 2400 वोट क्या है, वैलिड है। ठीक है, अब कैंडिडेट ए को कितने वोट मिले, 48%, तो 48% की वैल्यू कितनी आएगी, 1440। अगर कैंडिडेट बी को कितने वोट मिले, 1% की वैल्यू 30, 32% की कितनी आएगी, 960। बी को कितने वोट मिले, 960, ए को 1440। क्लियर है सभी को। इस तरह से आपसे पूछा जाता है। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ये ध्यान रखना भी उसने जो वोट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ए और बी दो कैंडिडेट जो अलग अलग कैंडिडेट हैं, उनमें जो वोट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो वोट टोटल वोट से कर रहा है या फिर वैलिड वोट से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सिर्फ इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये दो ही चीजें क्या होगा, इन दो पे ही क्या होगा, वोटिंग क्या करवाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आपके इलेक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है देयर वर टू कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, वन गॉट 41% ऑफ टोटल वोट एंड लॉस्ट बाय 5580 वोट्स, फाइंड द टोटल वोट्स। कहता है पहले देखो लिस्ट के बनेगी, लिस्ट में कितना होगा, 100% वोट होंगे, कोई भी वोट कैंसिल नहीं होता है, दो लोगों में बांट दिए जाते हैं, नाम दे देते हैं ए और बी। एक कैंडिडेट को टोटल वोट के 41% वोट मिलते हैं। मान लेते हैं ए को अगर 41% मिलेंगे टोटल वोट का, 100 का 41% 41 होगा, तो बी को कितने मिलेंगे, रिमेनिंग वोट कितने हैं, 59% बी को मिल जाएंगे। अब ये कहा गया जो कैंडिडेट, एक कैंडिडेट कितने वोटों से जीत गया, 5580 वोटों से जीत गया। तो आप देखिए परसेंट में अगर देखोगे कितने परसेंट से जीत गया, 18% पे, और वोट में कितना कह रहा है, 5580। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 5580 बटा 18, 310। तो 100% आपसे पूछा गया, 100% कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हो जाएंगे, 31000। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 31000, यही आपसे पूछा गया था। क्लियर है सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है देयर वर टू कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, one got 55% of valid vote and 20% of vote were invalid. ठीक है, if the total votes are 5500 how many valid vote did the other person get। कहता है टोटल नंबर ऑफ वोट गिवन है अपने को, कितने दे रखे हैं, 5500। इसके 20% वोट इनवैलिड हो गए, मतलब 20% लोगों ने वोट डाला ही नहीं, तो इसका वैलिड कितना होगा, 80% वोट क्या होंगे, वैलिड होंगे। ये क्या आगे, टोटल वोट के वैलिड वोट। ठीक है, वैलिड वोट कितने हैं, 5500 का 80%। अब ये कह रहा है वैलिड वोट के 55% एक कैंडिडेट ले आता है,
तो बाकी वैलिड वोट के बचे कितने 45% जो दूसरे कैंडिडेट को मिलेंगे, वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो वैलिड वोट कितना है उसका 45% आपसे पूछा गया, इनटू क्या कर देंगे 45/100। वैसे कैंसिल आउट करना है अपने को, 4 5 9 मल्टीप्लाई करोगे आप 9 इंटू 4 इंटू 55 तो 36 इंटू 5 180 0 18 180 198। तो टोटल नंबर ऑफ सॉरी दूसरा जो कैंडिडेट है उसे कितने वोट मिलते हैं 1980। सेकंड कैंडिडेट है जो उसे कितने वोट मिले टोटल वोट्स में से 1980 1980। क्लियर है सभी को? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है देयर वर टू कैंडिडेट इन एन इलेक्शन 8% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 48% वोट ऑफ टोटल वोट। दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, वो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, 8% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, 8% लोग वोट डालने आते ही नहीं है। द विनिंग कैंडिडेट, जो कैंडिडेट जीत रहा है उसे टोटल वोट के 48% वोट मिलते हैं और वो 1100 वोटों से जीत जाता है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? तो सेम वही तरीका करेंगे अपन। सबसे पहले लिस्ट बनेगी, लिस्ट में 100% लोगों के नाम होंगे, 8% लोगों ने वोट ही नहीं डाले, तो कितने परसेंट ने डाले 92% ने वोट डाल दिए। अब ये कह रहा है जो कैंडिडेट जीतता है ना उसे टोटल वोट के 48% वोट मिलते हैं, जो जीता है तो 48% वोट मिलते हैं जीतने वाले को, मान लेते हैं ए है वो। तो टोटल वोट यही होंगे कि नहीं होंगे? इसका 48% किसे मिला है? ए का। टोटल वोट का कह रहा है वो, ठीक है। तो 92% थे उसमें से 48% ए ले गया, तो बी का कितना मिलेगा 92 माइनस 48, तो बी को कितने मिले 44%। ठीक है। अब ये कह रहा है जो कैंडिडेट ए है वो जीता है, कितने वोटों से जीत गया? 1100 वोटों से जीत गया। अगर परसेंट में देखूं कितने परसेंट से जीत गया? 4% से। और 4% किसके बराबर होगा? 1100 के। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1100 बटा 4। मेरे को चाहिए 100%। टोटल नंबर ऑफ वोट्स उसने पूछे हैं, तो 100% कितना आ जाएगा? 1100 बटा 4 गुना 100। तो 1100 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 27,500। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? 27,500। ठीक है। देखिए 100% क्या थी? लिस्ट बनी, 100% वोट थे, 8% 100 का 8% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, तो 100 का 8% कितना होता है? 8 ही होता है। तो बचे कितने? 92% जो वैलिड वोट है, जो वोट डाले गए हैं। कैंडिडेट ए को टोटल वोट का कह रहा है, तो देखो मैंने बताया था आपको ये क्या होते हैं? टोटल वोट या लिस्टेड वोट भी कह सकता है। ठीक है। कुल मतों का टोटल वोट क्या हो गया? कुल मतों का ए को 48% मिल गया, तो कुल टोटल वोट कितने हैं? 100%। 100 का 48% कितना आएगा? 48 ही आएगा। तो 92% डाले गए थे वोट, उसमें से 48 ए ले गया, तो बी को कितने मिले? 44%। डिफरेंस कितने का आ रहा है? कितने से जीत रहा है? 4%। क्वेश्चन कितना कह रहा है? 1100। तो यहां से 100% की वैल्यू कितनी आएगी आप? 27,500। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? 27,500। क्लियर है सभी को? कर लोगे? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? कहता है देयर वर टू कैंडिडेट इन एन इलेक्शन। यहां पर भी दो ही कैंडिडेट हैं। 10% ऑफ वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। 10% वोट्स पोल्ड वेयर फाउंड इनवैलिड, मतलब 10% पोलिंग टाइम पे कैंसिल हो गए। विनिंग कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ वैलिड वोट, जो कैंडिडेट जीतता है उसे वैलिड वोट के 54% वोट मिलते हैं। तो वो भी कितने से जीत गया? 1620 वोटों से जीत गया। तो पूछा गया टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं। ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्या होगा? लिस्ट बनेगी, लिस्ट में 100% लोगों के नाम होंगे जो सभी वोट डाल सकते हैं। इसमें से 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाला, तो वोट कितने परसेंट लोगों ने डाला? 90% पे ये डाले गए। अब क्या हुआ? इसका भी 10% पोलिंग टाइम पे कैंसिल हो गया, तो 90 का 10% कितना होता है? 9%, जो पोलिंग टाइम पे कैंसिल हो गया।
तो बाकी वैलिड कितने रह गए? 81% जो वोट हैं वो वैलिड रह गए। ये क्या होंगे? उन दोनों कैंडिडेट में बांटे जाएंगे। तो दो कैंडिडेट आपके पास, इन दोनों में बांटे गए। अब ये कह रहा है एक कैंडिडेट को वैलिड वोट के 54% वोट मिलते हैं। तो वैलिड वोट कितने हैं? 81%। 81% का 54% ए ले गया, तो बाकी कितना रहेगा? 81% का 46% बी को मिलेगा। अब कैंडिडेट जो है जिसे 54% वोट मिलते हैं वो जीत गया कितने वोटों से? 1620 वोटों से जीत गया। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1620 वोटों का है। आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो डिफरेंस देखते हैं परसेंटेज में कितना आता है। 81% अगर मैं कॉमन बाहर निकालता हूं तो 54/100 ब्रैकेट में क्या बचेगा? -46/100। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 81 से, यही बन जाएगा। वापस इनका डिफरेंस से देख रहे हैं किसके बराबर दे रखा आपको? 1620 के। यहां से आप देखिए ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ, ये कट जाएगा आपका। ठीक है, तो 54 यहां से एलसीएम कितना आ गया? 100। 54 माइनस 46 1% का 20। 54 माइनस 46 कितना आ गया आपके पास? 8/10। 1% है तो 8% बाय 100 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो आपके पास 1% की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 गुना 100/8। मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है। उसने मेरे से पूछा गया टोटल नंबर ऑफ वोट्स। 100% पूछा गया तो इनटू क्या कर देता हूं? 100 कर देता हूं, टोटल नंबर ऑफ वोट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 पे चला जाएगा और ये 5 पे चला जाएगा और ये 50। मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? 25,000। टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं? 25,000। देखिए अगर यहाँ पे किसी ने वैल्यू निकालने की कोशिश की ना, 81 का 54% निकालना कोशिश करेगा तो जो आपकी जो वैल्यू है वो पॉइंटों में चली जाएगी, तो वो दिक्कत करेगा, क्वेश्चन बहुत टफ बन जाएगा। क्वेश्चन में डाटा ही इसी तरह से अरेंज किया गया था। 81 और 81 और 1620 को देखो इसी तरह से अरेंज किया गया तो आप कैलकुलेशन कम कर सके। ठीक है, अगर जिसके ध्यान नहीं दिया इस डाटा पे वो 81 का 54% निकालेगा और वो कैलकुलेशन में फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है? सभी को कर सकते हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देयर वर टू कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। कहता है दो कैंडिडेट हैं, मतलब सबसे पहले लिस्ट बनी, लिस्ट में 100% लोगों के नाम होंगे, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले तो 90% लोगों ने वोट डाले। ठीक है, फिर कहा उसने 60 वोट्स वेयर फाउंड इनवैलिड, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 47% ऑफ टोटल वोट्स एंड वोन बाय 308 वोट्स। तो दो कैंडिडेट में ये वोट बांटे गए। एक कैंडिडेट को टोटल वोट के 47, तो टोटल 100 का 47% कितना होगा? 47% ही होगा। तो वोट डाले गए थे आपके पास 90%, 47% ए ले गया। दूसरा कैंडिडेट बी है, उसे कितने वोट मिलेंगे? 43%। 90 में से क्या करोगे? 47 माइनस कर दो। अब एक यहां पे एक लाइन भी बोली गई, कहता है 60 वोट, 60 वोट इनवैलिड हो जाते हैं। तो उन 60 वोटों का नुकसान किसको होगा? तो देखो ए को तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो सबसे पहले जो लिस्ट बनती है, वोटर लिस्ट बनती है, क्या उस वोटर लिस्ट में कोई वोट कैंसिल होता है? उस वोटर लिस्ट में कोई वोट कैंसिल नहीं होता। उस वोटर लिस्ट में जितने भी नाम है वो सारे के सारे सही हैं, वो वही पर्सन है जो वोट डाल सकते हैं। तो कैंडिडेट ए जो है उसे जो वोट मिले हैं उसे वोटर लिस्ट के मिले हैं। वोटर लिस्ट में कोई वोट कैंसिल नहीं होता। तो वोटर लिस्ट के 47% ए को मिल गए, तो ए को 60 वोटों का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब बी को देखो, बाकी जो रिमेनिंग बचे हुए वोट थे, उसमें से बी को वोट मिल रहे हैं। तो नुकसान किसको हो रहा है? बी को। इसके 60 वोट और कम हो जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि ए को तो लिस्ट से वोट मिले हैं ना, लिस्ट में तो कोई वोट कैंसिल ही नहीं होता। तो बी को नुकसान हो गया 60 वोटों का, तो मैंने 60 वोट और कम कर दिए। अब ये कह रहा है जो कैंडिडेट ए है वो 308 वोटों से जीत गया। तो देखिए कितने वोटों से जीत रहा है वो, 308 से। और परसेंटेज में अगर देखो इक्वेट करोगे आप, डिफरेंस कितना आ रहा है, 47% माइनस 43% माइनस 60 किसके बराबर है, 308 के। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन बदल जाएंगे। ठीक है, 60 प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 308 माइनस 60 कितना आ गया, 248। 47 माइनस 43 4%। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 62। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 62। अपने से पूछा गया टोटल नंबर ऑफ वोट्स, 100% की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 6200। तो इनिशियली आपके पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, 6200। क्लियर है सभी को, कर लोगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके इलेक्शन वाले पार्ट का, इलेक्शन वाले टाइप का आपका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कहता है 2/5 2/5 of voters promise to vote मुलायम सिंह एंड रेस्ट promise to vote मायावती। अब अपने को ये नहीं पता टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, जितने भी टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे उसका 2/5 भाग वोट मुलायम सिंह को दिए जाते हैं, और बाकी जो रह गए वो किसे दिए जाएंगे, मायावती को। तो देखिए मैं मान लेता हूं टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 100%। 100 वोट मान लो, 200 मान लो, 500 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 100% वोट थे, इसके 2/5 मुलायम सिंह को, और बाकी बचे कितने, 3/5 रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जो मायावती को। ठीक है, MY लिख देते हैं। तो 100 का 2/5 कितना होगा, 40% मुलायम सिंह को मिलने थे, और बाकी 60% किसे मिलने थे, मायावती को। अब आगे क्या कह रहे हैं, On the election day, 15% of voters went back on their promise to vote for मुलायम सिंह। तो जिस दिन इलेक्शन होता है 15% मुलायम सिंह के जो वोटर है वो मुकर जाते हैं, वो क्या करते हैं, मुलायम सिंह को वोट न डालकर मायावती को वोट डाल देते हैं। ठीक है, तो 15% वोटर जो है वो चले गए, तो 40 का 15% वोटर कितना होगा अभी, 6। 40 का 15% कितना होगा, 6। 6% वोटर जो थे मुलायम सिंह के किसके पास चले गए, मायावती के पास चले गए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 15% of voters went back on their promise to vote for Mulayam Singh and 25% of the voters went back on their promise to vote for Mayawati. ठीक है, एंड वोन बाय 1500। अब हुआ क्या, 25% वोटर मायावती के किसके पास चले जाते हैं, मुलायम सिंह के पास चले जाते हैं। ठीक है, 25% वोटर जो है मुलायम मायावती के, वो मुलायम सिंह के पास चले जाते हैं। तो मायावती के पास वोटर कितने थे, 60%। ठीक है, तो 60 का 25% वोटर कितना होगा भाई, 15। ये मुलायम सिंह के पास चले गए, तो मुलायम सिंह के पास प्लस 15 हो जाएंगे, ये माइनस हो गए थे 6। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो मायावती है वो 1500 वोटों से जीत गई, तो पूछा गया टोटल नंबर ऑफ वोट कितने हैं। देखिए 40% वोट थे मुलायम सिंह के पास, 6% क्या हुआ, मायावती के पास चले गए, कितने रह गए, 34%। 15% वापस आ चुके हैं, तो कितना हो गया आपके पास, 49%। तो टोटल नंबर ऑफ वोट जो मुलायम सिंह के पास बने वो कितने हैं, 49%। देखो पहले 40% थे, उसमें से 6% चले गए, फिर 15% और आ गए, तो कितना आ गया, 49%। मायावती के पास 60% वोटर थे, जिसमें से 15% वोटर्स चले गए और 6% वोटर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो मायावती के पास टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने हैं, 51%। तो मायावती कितने परसेंट वोटों से जीत रही है, 2% से।
क्वेश्चन कितने कह रहा है 1500 से। 1% की वैल्यू कितनी आएगी 750। 2 से डिवाइड करोगे 1% की वैल्यू कितनी है 750। अपने से पूछा गया टोटल नंबर ऑफ वोट 100% पूछा गया तो 100% वोटर कितने आ जाएंगे 75,000। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने 75,000 यही आपसे पूछा गया था। क्लियर है सभी को? इजी था क्वेश्चन, कर सकते हो, बस वोट इधर से उधर ही करने थे जो करते हुए आए पॉलिटिशियन यही करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इलेक्शन की टाइप है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी 2 टाइप और बाकी है आपकी, इनकम और वेन डायग्राम, वो नेक्स्ट क्लास में